के अमरेश्वर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र ने दिया इस्तीफा, एमएसयू पर लगाए आरोप। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम मोहन मिश्रा ने मंगलवार को अपना इस्तीफा कुल सचिव को भेज दिया है और टेलीफोन पर इसके लिए उन्होंने बात कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मुझे बराबर 2 दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ शिक्षक हूँ, प्रधानाचार्य नहीं हूँ। छात्र हित के लिए जो होगा मैं वो करूँगा, लेकिन वे लोग माने नहीं और हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, जिससे क्षुब्ध होकर मैंने आज अपना इस्तीफा विश्वविद्यालय को भेज दिया है। विगत 2 दिनों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रगण मुझे इतना प्रताड़ित किए हैं। मैंने उन्हें कल कहा भी था कि मैं प्रिंसिपल नहीं, मैं शिक्षक हूँ, मैं छात्र हित में सारा काम करूँगा, लेकिन वो सदमा पर सदमा पहुँचाते रहे। इसलिए मैं बहुत दुखी हो गया और मैं सोचा कि जब मैं छात्र हित में काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे नहीं रहना चाहिए, और इसलिए मैंने आज इस्तीफा दे दिया कुल सचिव महोदय को। उन्होंने फ़ोन भी किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। अभी हमारे शिक्षक कर्मचारी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं गदगद हूँ भीतर से, मैं उनका सामना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आँख नहीं मिला रहा हूँ कि वो मुझे कह रहे हैं वापस लेने के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं लेता हूँ। जो हो गया वो हो गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 12 जुलाई को पहुंची 7 सदस्यीय एनआईए की टीम 13 जुलाई को भी दरभंगा स्टेशन पर मौजूद थी, जहां उन्होंने कई लोगों से जानकारियां भी प्राप्त की और गवाही भी ली। वहीं इस दौरान अब एनआईए की टीम 17 जून को हुए ब्लास्ट मामले की जांच को लेकर सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी। इसके लिए एनआईए ने स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। दरअसल जांच की जिम्मेदारी संभालने के बाद एनआईए ने 25 जून को दरभंगा स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले मामले की तहकीकात शुरू की थी। इसके बाद दूसरी बार एनआईए की 7 सदस्यीय टीम पिछले 2 दिनों से दरभंगा स्टेशन पर मामले की जांच कर रही है। एनआईए के अधिकारी ब्लास्ट के समय मौजूद रेलकर्मी, जीआरपी, आरपीएफ के कर्मियों एवं प्लेटफॉर्म पर मौजूद वेंडरों का बयान दर्ज कर रही है। दरअसल पार्सल ब्लास्ट के समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध व्यक्ति वहां चक्कर लगाता दिख रहा है। वह व्यक्ति उस दौरान प्लेटफॉर्म पर जगह बदल बदल कर दिखाई पड़ता है। दरभंगा के बेला में स्थित रामावल्लभ जलान महाविद्यालय में घुसा हुआ है बाढ़ का पानी। महाविद्यालय खुलने के बाद छात्र छात्राओं को हो रही है परेशानी। रामावल्लभ जलान महाविद्यालय में विगत कई दिनों से बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, जिस वजह से इस महाविद्यालय के शिक्षक कर्मियों के अलावा 12 जुलाई से खुले महाविद्यालय के बाद छात्र छात्राओं का आगमन प्रारंभ हो गया है, जिस वजह से परेशानी बढ़ गई है। इस बारे में यहाँ के कर्मी का कहना है कि यह महाविद्यालय निचले इलाके में है, जिस वजह से यहाँ बाढ़ का पानी आ गया है। तो यही यह बाढ़ का पानी विगत 4 दिनों से महाविद्यालय परिसर में लगा हुआ है। जब इसके जल निकासी के बारे में कर्मियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नाला छोटा होने की वजह से जल निकासी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी है, पानी का जब तक पूरा भर गया, हम लोग आने जाने कॉलेज में बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत परेशानी, विद्यार्थी लोग आते तो उसका भी परेशानी है। परेशानी झेल गया था, कपड़ा बस सब उतार के वहीं। ये बाढ़ का पानी है, बाढ़ का पानी है जो कई दिनों से लगा हुआ है पानी। हो गया 4 रोज से पानी लगा हुआ है। 4 रोज लगा हुआ है। हाँ। लेकिन कॉलेज तो खुल गई है, तो क्या तो पानी कैसे निकलेगा? सो तो पानी तो 4 गुता भर गया है। भर गया है, परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी। क्या नाम है? अमरनाथ मंडल। बाढ़ का पानी है। अच्छा, ये कॉलेज जो है से निचले इलाका में पड़ जाता है, इसलिए बाढ़ बराबर यहाँ क्षति पहुँचाता है। तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, छात्र छात्राएं आ रहे हैं, उनको पानी नांग करके आना पड़ता है। कॉलेज में अभी पानी है लगा हुआ। तो जल निकासी क्यों नहीं हो पाता है? जल निकासी नाला ढंग का सुदृढ़ नहीं है। नाला नहीं है? नाला है लेकिन छोटा है, पानी निकासी का जगह। नाम बताइए। दयानंद प्रसाद। दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा टिकट दलालों के खिलाफ चलाया जा रहा है विशेष अभियान। इसी अभियान के तहत मधुबनी में छापेमारी कर 5 टिकट दलालों को किया गिरफ्तार। इस विशेष अभियान में निरीक्षक प्रभारी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक चंदन कुमार, प्रधान आरक्षी आर.एन. पांडे, अमित किशोर, आरक्षी संतोष कुमार, सुनील कुमार, आरक्षी विजय नारायण, आरक्षी राजीव कुमार एवं रेलवे सुरक्षा बल के जवान शामिल थे। छापेमारी मधुबनी के विभिन्न जिलों में की गई, जिसमें राजहंस कुमार चौधरी को अंधराटारी से गिरफ्तार किया गया।
तो वहीं सुमन सौरभ को उजाना लालपुर से, रंजीत कुमार को रामपट्टी थाना राजनगर से, इरफान अंसारी को गौस रामनगर पट्टी थाना राजनगर से एवं दीपक कुमार को महिनाथपुर थाना राजनगर से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से ई-टिकट, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि बरामद किया गया है, जिनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर 137/2021, 139/2021 धारा अंतर्गत 143 रेलवे अधिनियम पंजीकृत किया गया है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा के नगर थाना पुलिस ने 2 ऑटो चोर को किया गिरफ्तार, साथ में 2 वाहन को भी किया बरामद। दोनों चोर अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बता दें कि स्वर्गीय भास्कर शाह के पुत्र सुनील शाह, जिनका घर रुहेलागंज बताया जाता है और थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र बताया जाता है, तो वहीं स्वर्गीय नागेंद्र श्रीवास्तव का पुत्र राजू श्रीवास्तव, जो नगर थाना क्षेत्र के जटियाही पोखर का रहने वाला बताया जाता है। दोनों पर ऑटो रिक्शा चोरी करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने एक पिकअप भी बरामद कर लिया है, जिस पर चोरी के ऑटो के पार्ट पुर्जे खुले हुए रखे हुए थे। वहीं अब इन दोनों चोरों पर 414, 216A, 34 भादवी के तहत कार्रवाई की जा रही है और इन दोनों को जेल भेजा गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूरे होने पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में की गई बैठक में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 5 अगस्त 2021 को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के 49 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसी दिन 50वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। इस अवसर पर गोल्डन जुबली वर्ष का आरंभ होगा, जो पूरे वर्ष चलते रहेंगे। इस दिन से 2 प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अकादमिक के अंतर्गत वर्ष भर समसामयिक एवं उच्च कोटि के अकादमिक विषयों पर देश विदेश के विद्वानों वक्ताओं को आमंत्रित कर व्याख्यान कराया जाएगा। इस बैठक में प्रति कुलपति ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर 50 से 500 पौधे लगाए जाएं एवं विश्वविद्यालय का अपना फ्लैग भी बनाया जाए। 20 जुलाई को बकरीद पर्व को लेकर दरभंगा टावर पर बकरे की बिक्री हुई प्रारंभ, आसमान छू रहे हैं दाम। बता दें कि 20 जुलाई को बकरीद पर्व होने वाली है, जिसको लेकर दरभंगा टावर पर बकरे की बिक्री प्रारंभ हो गई है। वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष बकरे के दामों में 5,000 रुपये तक की वृद्धि हुई है। जिस बकरे की कीमत पिछले साल 10,000 रुपये थी, तो उसी बकरे की कीमत इस बार 15 से 20,000 रुपये तक है। दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशन आरोग्य संजीवनी के तहत सीएम साइंस के आइंस्टीन छात्रावास में किया वृक्षारोपण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। जिला संयोजक उत्सव प्रासर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के राज्यव्यापी अभियान मिशन आरोग्य संजीवनी के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम सीएम साइंस कॉलेज के आइंस्टीन छात्रावास में किया गया। कोरोना वायरस जैसी महामारी में पर्यावरण की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण जरिया पेड़ लगाना है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने संस्कृत मनीषा का किया लोकार्पण। यह लोकार्पण कार्यक्रम कुलपति कार्यालय में हुआ संपन्न। संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित चर्चित त्रैमासिक पत्रिका संस्कृत मनीषा के 2021 वर्षीय 2 खंडों का मंगलवार को कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने अपने कार्यालय कक्ष में लोकार्पण किया। पत्रिका का पहला खंड जनवरी से जून और दूसरा खंड जुलाई से दिसंबर तक का है। मौके पर कुलपति ने पत्रिका का जल्द ही पंजीयन करा लेने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1974 से ही विश्वविद्यालय से संस्कृत में पत्रिका का प्रकाशन जारी है। इसमें विभागाध्यक्षों समेत शोधार्थियों के उच्च स्तरीय आलेखों को जगह दी जाती है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव, प्रति कुलपति सहित कई कर्मी शिक्षक मौजूद थे।